हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 के लिए यहाँ पर खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में खोरठा लिया है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में आप खोरठा लेकर के अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम खोरठा की 100% सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सब कुछ कवर कर रहे हैं, एक-एक करके सारे जो इसके सेक्शंस दिए गए हैं, सब कुछ कवर करेंगे भी। और 45 डेज में मैंने आपको कहा है, तो सारे के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ बने रहें और सब कुछ जैसा यहाँ पर कराया जा रहा है करते रहें। इसके एमसीक्यू कराए जाएंगे और लास्ट में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाकर इसका क्या करेंगे, समापन कर देंगे। 20-25 फुल लेंथ टेस्ट लगाकर इसको पूरी तरह से समापन करके और अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए, आज जो है क्या करने वाले हैं, आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। आज हम साहित्य के अन्य विधाएं में शब्द चित्र, दूसरा शब्द चित्र कवर करेंगे। और दूसरा जो शब्द चित्र है, इससे पहले हम लोगों ने रईस का शब्द चित्र को देखा है और आज जो है यह पूटी और पालू शब्द चित्र जो दिया गया है उसे कवर करेंगे और उसके एमसीक्यू को देख करके यह दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि यह जो एमसीक्यू है यह लास्ट नहीं है या फिर यह फाइनल नहीं है। हम लोग एक बार जो क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा तो केवल रोज हम लोग 100 या 50 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन इतना हमसे हो जाएगा कि फिर हमसे कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग यात्रा वृतांत करेंगे, जीवनी करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। जो शब्द चित्र है पूटी और पालू, तो पूटी और पालू दो लोग हैं। पूटी जो है लेडी है और पालू जेंट्स है। ठीक है, ये जनी और ये मर्द, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और इसके शब्द चित्र को यहां पर दर्शाया गया है किनके द्वारा, तो ए के झा जी के द्वारा। यह पूटी और पालू जो शब्द चित्र है, जो शब्द चित्र किसने लिखा है, इस पूटी और पालू को लिखने वाले लेखक हैं ए के झा जी। कौन है? ए के झा जी। यह आपको याद रखना है। बस आप क्या है कि यह भी याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और यह जो पुटी और पालू शब्द चित्र है, यह कहां से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है, तो खोरठा के गद्य पद्य संग्रह जो कि एके झा जी का है, उस इंटर क्लास की किताब है। ठीक है, इंटर क्लास का खोरठा का किताब है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह। और वहां से यह शब्द चित्र को लिया गया है और हमारे सिलेबस में डाला गया है। पूटी और पालू। पूटी कौन है, तो एक लेडी है, और पालू कौन है, मर्द है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, पूटी और पालू। देखिए होता क्या है इस शब्द चित्र में, चूंकि यहां पर मैं आपको समराइज कर देता हूं, तो इसके बाद आप इसके एमसीक्यू को लगा पाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। पूटी जो है और पालू, पालू जो है पूटी से बहुत ज्यादा क्या करती है, करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है, बहुत ज्यादा करता है। और पूटी उसकी वाइफ है। चूंकि पालू बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखता है, उसको पढ़ाना चाहता है, लिखाना चाहता है, लेकिन शादी के बहुत दिन बीतने के बाद क्या होता है, पूटी सोचती है कि हम क्या कर रहे हैं, शायद हम मतलब बोझ तो नहीं बन रहे हैं अपने पति के ऊपर। तो इस प्रकार से कुछ सोचते हुए वह जहर खा लेती है, लेकिन पालू उसे बचा लेता है। और जब जहर खाती है, तो जहर खाने से बचने के बीच में जो पूटी है, उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। वह सोचती है कि पालू को तो हम कभी समझ ही नहीं पाए। पालू मतलब क्या, इसका नाम पालू क्यों रखा गया, इसका मतलब क्या है इसके नाम का, पालू, है ना। तो वो इस सोच विचार में बहुत ज्यादा चिंतन मनन करती है और उसे बहुत कुछ ख्याल आता है। उसी के बीच में जब वह जहर खाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जब जैसे कि उस टाइम पर उसको जो जो याद आता है, उसी उसी उसके जो भी उसके उसके मनों में, उसके मन में जो भाव चलता है, उस भाव को यहां पर शब्द के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, तस्वीर के, शब्द के फोटो के माध्यम से, या फिर जो साहित्य है, जो रचना के एक चित्र के माध्यम से हम लोगों के सामने एके झा जी ने रखा है। चलिए देखते हैं यहां पर क्या है। पुटी आपन जान गुचवे ले जहर खाए जाही, कहता है पुटी अपना जान को लेने के लिए, अपने मरने के लिए खुद से वो अपना क्या करती है, जहर खा लेती है। और जब जहर खा लेती है, तो ओकरा ओकर मरद बचवा है, उसको उसका जो मर्द है यानी कि पालू, उसको क्या करता है, बचाता है। उसके बाद एहे लेताय रे पुटी कर मने उठल मनोभाव के शब्द एक फोटो रूप लिखल गेल है। देखो, इसी क्रम में जब पुटी क्या करती है कि मरने के लिए जहर खा लेती है और उसका पति जो पालू है उसको बचाता है, और इसी क्रम में जो जब वो बचाने के क्रम में जो उसकी पत्नी पुटी है, उसके मन में अलग अलग तरह के भाव जो उठ रहे हैं, उसको एक शब्द रूप में, एक शब्द के फोटो के रूप में, शब्द के चित्र के रूप में यहां पर लिखा गया है। किनके द्वारा? एके झा जी के द्वारा। तो यह पुटी और पालू शब्द चित्र है। समझ गए? अब क्या है, एकर में पालू कर मानववादी विचारटा साई देल गेल है। मतलब ये जो शब्द चित्र है, इसमें पालू का जो एक जनवादी विचार है,
जनवादी विचार कैसा होता है? जो आधुनिकता को क्या करता है? अपने आगोश में लेकर के आगे बढ़ता है। यानी कि जो आधुनिक समय का मांग है, आप देखे होंगे इससे पहले हमने खोरठा काठे पायदे खड़ी देखा था, तो उसमें एके झा जी किस बात पर जोर दे रहे हैं? इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अपना रास्ता खुद बनाओ। अपना जो ट्रेडिशनल जो मार्ग परंपरा चला आ रहा है, उस पर मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ, इमिटेट नहीं करो, कुछ इनोवेट करो, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो, अपना रास्ता खुद इख्तियार करो। वही रास्ता जो रास्ता पर लोग चले आ रहे हैं वर्षों-वर्षों से, युगों-युगों से, वह रास्ता खराब है, अच्छा है, उसका चिंतन नहीं करते हुए, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हुए तुम भी उसी रास्ते पर चले आ रहे हो, तुम दिमाग नहीं लगाते हो, तुमको चनफन मानुष होना है, तुमको तेज तर्रार मनुष्य होना है और इस प्रकार से होना है कि तुम जो चीज देखते आए हो, जो तुम्हें सिखाया गया है परंपराओं में कि ऐसा करना चाहिए, जो तुमको काल्पनिक कहानी सुनाई गई है, उस कहानी को सुन करके धर्म कर्म में फंसकर तुम रह जाते हो। तुम अपने विकास के लिए, तुम अपने मानव समाज के विकास के लिए कुछ करो, कुछ आविष्कार करो, तो वही यहां पर एके झा जी वही हैं। तो यहां पर भी मानववादी जो विचार है, जो जनवादी विचार है, यहां पर दिखाया गया है पालू का कि गांव में रहते हुए भी वह एक मानववादी, एक जनवादी विचार का आदमी है और उसके जनवादी विचार को यहां पर उसका महत्ता को दिखाया गया है। तो साई का मतलब क्या है? महत्ता, है ना? उसके महत्ता को, उसके इंपॉर्टेंस को यहां पर दिखाया गया या फिर उसको महत्व दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, पालू पूटी के अनखाय प्रेम कर है। ये जो पालू है, जो पूटी का हस्बैंड है, वो उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। हर असुख, मतलब हर असुख का मतलब क्या है? हर दुख सुख जो होता है, जब बीमार पड़ता है या फिर कुछ भी होता है, तो हर असुख वो अपन थकान भुलाई के ओकर सेवा सुसार करे। कहता है किसी भी प्रकार का जब असुख हो जाता है, बुखार बीमार पड़ जाती है, तो वो अपना थकान भूल करके उसका सेवा करने में लग जाता है। किसका? तो अपनी पत्नी पूटी का। चूंकि गांव समाज में आप देखे होंगे कि मर्द जाति को कहा जाता है कि अरे पत्नी का सेवा करोगे, पत्नी का गुलाम हो गए हो। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर पत्नी का तबीयत खराब है तो पति सेवा करेगा, पति का तबीयत खराब है तो पत्नी सेवा करेगी, इसमें क्या बुराई है? लेकिन गांव के लोग क्या कहते हैं? गुलाम बन गया है, पत्नी का पल्लू पकड़ के चलता है। तो ये जो परंपरा, ये जो बुरा परंपरा चला आ रहा है, उसी को बोलता है त्यागो, इस शब्द चित्र के माध्यम से। तो कहता है कि पालू जो है उस पुटी का हर संभव ख्याल रखता है। उसका जब तबीयत वगैरह खराब हो जाता है तो अपने थकान को भुला करके वो उसका सेवा सुसार करता है। उसको पढ़ाना लिखाना चाहता है, उसको पढ़ा लिखा करके, ओकरा मतलब पुटी को पढ़ा लिखा करके अपने पैर पर खड़ा करवाने का विचार रखता है। कौन? पालू। और इस प्रकार का विचार बोलिए अभी गांव समाज में नहीं मिलता है आपको, बहुत कम। लेकिन अब धीरे धीरे जब लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो अपनी पत्नी को घर में लाकर भी, कहा जाता है ससुराल में लाकर भी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि ससुराल में शादी करने के बाद भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम को क्रैक कर रही हैं, अच्छा अच्छा पढ़ाई कर रही हैं। तो अब थोड़ा समय गुजर गया है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था कि जो जब लेडीज शादी करके चली जाती थी तो बोलता था अब क्या पढ़ोगे, है ना? इस तरह का था। तो वही कहता है इस विचार को हटाओ। तो यहां पर जो पालू है वह उसको पढ़ा करके, पुटी को पढ़ा करके उसको अपने पैर पर खड़ा करने का विचार भी रखता था। मगर पुटी ई ठीक नाय लागल, मगर मतलब, लेकिन पुटी को यह ठीक नहीं लगा और शायद इसीलिए उसने जहर खा लिया। देखिए, कहता है कि पुटी को यह चीज़ ठीक नहीं लगा कि मैं अपने पति से आगे बढ़ जाऊँगी, मैं अपने पति से आगे बढ़ जाऊँगी या फिर उससे आगे ऊपर का पोस्ट या कुछ भी, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पुटी ऐसा सोचती है। चूँकि यहाँ पर दिखाया गया है पुटी का जो गाँव समाज है, उसका अलग सोच है, ठीक है? वहाँ पर जो परंपरावादी सोच है, जो ट्रेडिशनल है, रूढ़िवादी लोगों के इधर से आई है, तो पुटी को यह ठीक नहीं लगा कि हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे? शादी वगैरह हो गया, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति। तो पुटी जो है, जब तक कि जहर नहीं खाई थी, तो उससे पहले यहाँ पर पुटी को ये याद आता है कि क्या हम पालू को तो समझ ही नहीं पाए। पालू को इतने दिनों से हम लोग साथ में हैं, लेकिन पालू को नहीं समझ पाए, इसके प्रेम को नहीं समझ पाए। अरे पालू, मुझे माफ कर देना पालू, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। अगर मैं बच गई तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, सब काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, ऐसा करके वो सोच रही है। देखिए कहता क्या है, वही कहता है, पुटिक मने उठल मनोभावे। पालू माने पालक, मतलब पुटी के मन में, वह जब जहर खा लेती है और इसीलिए वह जहर खा लेती है, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया। अब जब जहर खा लेती है उसके बाद का बात है कि पुटी के मन में यह मनोभाव, जो मन में उठने वाला विचार है, वह उठ रहा है कि पालू मतलब क्या, है ना? पालू का मतलब क्या? पालू का मतलब किस लिए उसका नाम रखा? पालू माने पालक, अब पालक नाम किस लिए रखा उसका?
किस लिए रखा एकर भेऊ एकर भेद इसका रहस्य ऊ कधियो न बतवल मतलब वो जो पालू है पूटी को इसका रहस्य कभी नहीं बताया मगुर आज ओकरा ई ऊ भेऊ बुझाए लगल है लेकिन आज जबकि वह जहर खा चुकी है और इतने दिनों का बात उसे याद आ रहा है और अपने पति का जो प्रेम एक निष्ठा देख रहा है अपनी पत्नी के लिए पालू का जो निष्ठा पूटी के लिए दिखाई दे रहा है उसको देख करके उसके उसे लगने लगा इस बात का जो रहस्य है कि उसका नाम पालू क्यों रखा गया इसका रहस्य आज कहती है पूटी कि मुझे आज समझ में आने लगा है ठीक है पालक के तीन अर्थ कहता है पालक पालू का मतलब क्या पालक पालक और पालक का तीन अर्थ हो सकता है जैसे कि पालक पोसवैया मतलब जो आपका भरण पोषण करे पोसवैया और पालने वाला पालक साग और पालन करवैया विष्णु भगवान ये तीन अर्थ है इस प्रकार का तो पालक संगे ढेर विटामिन पावा है उस साग पात जंगली खाई बाबू नाय कहता है पालक में बहुत ज़्यादा विटामिन वगैरह पाया जाता है और ये साग पात जो है इसको साग पात समझ के जंगली खाता है और वो जो बाबू सेठ है वह नहीं खाता है ठीक है पुटी पालू संग 16 बछर से ही मतलब पुटी और पालू का शादी आज से 16 साल पहले हो गया है ठीक है तो कहता है पुटी पालू संग 16 बछर से ही तखन से होकर भेऊ जाने नहीं पाइल और उस समय से अभी तक जो पालू का नाम पालू क्यों रखा गया है इसका भेद अभी तक वह नहीं जान पाई एहे लेताई रे पुटी के जरिए लेखके मानुषिक उमर करो चर्चा करल हत इसी क्रम में पुटी के जरिए मतलब पुटी की तरफ से जो है लेखक मनुष्य के उम्र का चर्चा कर रहे हैं कि 25 बछरे जुआन मतलब करल हत कि 25 वर्ष होते होते लोग क्या होता है जवान होता है 25 साल तक जवान रहता है 30 से 32 बछरे थिराए मतलब 30-32 होते होते थिराए मतलब धीरे धीरे क्या होता है उसका एज थोड़ा सा ढहने लगता है रुक जाता है ठहर जाता है और 40 बरस के बाद से बुढ़ाई शुरू हो जाए है और एहे 40 बछरे उमर पुटी पालू से ओहे भावा पावली कहता है कि देखो यहाँ पर है 25 साल में जवान होता है 30 से 32 साल में थिरा जाता है ठीक है थोड़ा सा धीरे धीरे ढहने लगता है और 40 वर्ष के बाद जो है लोग बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं लेकिन आज जबकि पालू का 40 वर्ष हो चुका है और आज से 16 साल पहले से पुटी और पालू एक साथ रह रही है लेकिन आज भी पालू उसी भाव से पुटी को चाहता है उसी भाव से पुटी को चाहता है या फिर पुटी को आज भी वही भाव मिल रहा है जो उसको शादी के समय मिलता था किससे पालू से मतलब ये बहुत ही अच्छा चित्रण किया जा रहा है पालू का एक मानववादी चित्रण किया जा रहा है कि जिस प्रकार से एक हस्बैंड को होना चाहिए है ना इस प्रकार से नहीं कि तुम मेरे नीचे हो या फिर तुम आई हो मैं मालिक तुम मेरा सेवा करने वाली हो तुम मेरे नीचे रहने वाली हो तुम मेरा सेवा करोगे मैं तुम्हारा सेवा नहीं करूंगा इस टाइप का जो एक सोच है उसको हटाने के ध्येय से यह शब्द चित्र ए.के. झा जी के द्वारा करा गया है आप इसे समझ पा रहे होंगे पुटी अपन काका बेटा मतलब कहता है पुटी जो है आज भी वही भाव पा रही है जो आज से शादी के पहले तक शादी से पाती थी शादी के टाइम पाती थी अब पुटी को क्या आ रहा है मन में पुटी जब लेटी हुई है तो पुटी को मन में और भी बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं पुटी को आया एक ख्याल मन में पुटी अपन काका का बेटा मतलब पुटी के चाचा जी का जो लड़का था उसका बात राखल ही मतलब उसका बात उसके दिमाग में आया तो वह बात को रख रहा है ठीक है क्या उसके बात मन में आ रहा है कि एक बार की बात है कि भारी गाते भोजी भारी गाते कब होता है गर्भवती है ना गर्भवती प्रेग्नेंट जो है ठीक है तो जो उसकी भाभी जो थी प्रेग्नेंट थी और पुटी वहां पर गई थी अपने घर गई थी तो उसका काका का बेटा का जो वाइफ थी वह प्रेग्नेंट थी भारी गातिक थी और वह क्या करती है भोजी जो भोजी है उसकी वाइफ है सॉरी उसकी भाभी जो है पुटी की वह मांगती है भैया से यानी कि उसका जो काका का लड़का है उससे एक बार पानी पीने के लिए मांगती है तो उसका दादा बहुत गुस्सा जाता है और क्या कहता है उसकी अपनी वाइफ से अरे तुम वाइफ होकर के तुम लेडीज होकर के तुम्हारा इतना मजाल कि तुम हमसे पानी मांगोगी हम तुम्हें पानी देंगे और तुम पियोगे इतना तुम्हारा मजाल तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है एक मानवतावादी तो नहीं है ये जनवादी विचार नहीं है यह विचार है परंपरावादी जो चलते आ रहा है युगों युगों से तो कहता है कि ऐसा मैंने देखा था कहां पर तो अपने गांव में देखा था जब मैं अपने मैके गई थी तो काका के लड़का का जो वाइफ है मतलब मेरी भाभी जो है जब उसका प्रेग्नेंट थी और एक बार जब पानी पीने के लिए मांग दिया केवल तो उसका जो भैया है जो दादा है वो क्या कहता है कि अरे तुम्हारा इतना मजाल कि तुम लेडीज होकर के पानी हमसे मांगोगी और मैं तुम्हें दूंगा और तुम पियोगे तो यह बात उसे याद आता है और वह सोचती है
कि और अपने पति को कंपेयर करती है, पालू को कंपेयर करती है और पुटी आपन बारे कहलिक मतलब अपने बारे में कहता है कि जब पालू दिन-रात बाहर से ड्यूटी करके थका मांदा जब आता है और देखता है कि हमको थोड़ा-सा भी मतलब हमको हमको थोड़ा-सा भी बीमार देखता है या फिर थोड़ा-सा भी मेरा मन जो है थोड़ा खराब दिखता है, तो वो जो है अपना सब कुछ थकान भूल करके सब कहता है थकानी बिसैर के जरूर एक जुकुर उल्टे हामरे गाते, सोटा-सोटी, हँसता-हँसती करे लागले। कहता है कि जब हमें देखता है पालू उल्टा पालू के बारे में सोच रहा है और पालू को देखो और पालू तुम्हारे बारे में मैं कह रही हूँ पालू कि तुम कैसे हो कि तुम दिन भर ड्यूटी करके रात में जब थक बांध के आते हो और मुझे थोड़ा-सा भी परेशानी में देखते हो या फिर थोड़ा-सा भी बीमार या कुछ भी देखते हो, तो तुम अपना थकान को भूल करके जितना तुमसे हो पाता है, उल्टे तुम ही हमारे शरीर का मतलब जो है सोटा-सोटी मतलब मालिश वगैरह करने लगते हो। अपने जानते भर, अपने ताकतवर जो तुमसे हो पाता है, वह तुम करने लगते हो उल्टे हम तुम्हारा सेवा क्या करेंगे? तुम ही मेरा सेवा करने लगते हो। जे प्रथा जनी के चरणदासी माना गेल है और यह प्रथा जो कि जब अपने वाइफ़ का कोई अगर मालिश वगैरह करने लगे या फिर उसका पैर दबा दे, उसका तबीयत खराब है तो उसके लिए कुछ कर दे, तो यह समाज जो है, यह जो समाज है इस प्रथा इसको देख कर के क्या कहेगा? अरे! ये तो जनी का यानी कि वाइफ़ का चरणदासी हो गया है, वाइफ़ का गुलाम हो गया है, वाइफ़ के चरणों में रहने वाला है। इस प्रकार का बात सुनने को मिलता है, लेकिन पालू ऐसा नहीं मानता था और पालू के बारे में यह चीज़ सोच रही है। उसके बाद पुटी ममोल पुटी जो है थोड़ा-सा मन ही मन इस प्रकार का विचार कर रही है। उसका मन जो है मरोड़ रहा है आपस में और कहता है उसके मन में एक विचार आ रहा है कि यदि यहाँ पर क्या होगा यदि कैसु केउ आपनी टोके कुछ जिगिस्ता बा दवाई बीरो कराई के हमर जीव घुराई देलक त फिर हमर धोवल पोछल नौतन और असल माने मानुषिक रूपटा देख के व्यवस्था छुइत छैत मोरल छुइत आइल अलोय अंधवाइल लोके हमरा चाँड़े चिन्हियो नहीं पारत। कहता है पुटी अपने मन में विचार करती है कि यदि यह जो लोग है या फिर मेरा किसी प्रकार से अगर दवाई वगैरह करके मेरा जीव जो मैं जहर खा ली हूँ अगर प्राण मेरा लौट आता है तो हम फिर से क्या करेंगे मेरा जो शरीर नया शरीर होगा एक मनुष्य के रूप जो मनुष्य का मेरा अलग रूप होगा वो इस व्यवस्था को नहीं मानेगा हमको कोई पहचान नहीं पाएगा। यह जो अंधा लोक है, यह जो अंधा समाज है, इसका जो अंधे समाज का जो किरण में क्या होता है, जो लोग को मरने के बाद अछूत वगैरह यह सब मानता है, तो यह अंधा समाज हमको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन तुम मुझे पहचान लोगे। किसको? पालू को कह रहा है कि तुम लेकिन मुझे पहचान लोगे क्योंकि किले से क्योंकि तुम मुझसे स्नेह रखते हो, क्योंकि तुम बहुत प्यार करते हो और तुम एक मानववादी विचार रखने वाले महान व्यक्तित्व हो, ठीक है? यह कह रहा है। देखिए पालू जो है पालू पुटी को कभी भी दुःख नहीं देता है। मंतुक मतलब दुःख ही क्या? वह उसको आज तक कभी डाँटा फटकारा भी नहीं है। तकर चलते पुटी के चेठा ना आइल और इसलिए जो है पुटी को यह कभी भी चेठा का मतलब यहाँ यह कह सकते हैं कि उसको कभी इस प्रकार का मन में आया ही नहीं, ठीक है? कि क्या है पालू कैसा है, नहीं है और जब इसका चेष्टा को देखा तब जाकर के वो सोचा सेले ऊ कहिक इसीलिए वो जो पुटी है वह कहती है कि पालू कम से कम तोय हमरा सोझा सोझी सस्तियों देल रहते त अगवे हमर कुछ चेठा घुरतलक कहता है कि पालू तुम इससे पहले अगर सीधा-सीधे हमसे बोल दिए रहते कुछ भी बता दिए रहते कि ऐसा-ऐसा है, तुम हमसे इतना स्नेह रखते हो, तुम इतना इस तरह से मतलब एक पत्नी को पुटी के लिए इतना प्रेम करते हो हमें, अगर थोड़ा-सा भी कह देते, तो यह जो आज हमें यह ज्ञान हो रहा है, यह जो आज मुझे इस प्रकार की अनुभूति हो रही है, ये मुझे पहले ही हो जाती और ऊ कहा ही कि पालू हमर पालू मतलब वो कहती है पुटी कहती है कि पालू हमारा पालू मेरे पालू की तोरा हम एखन बुझे लागल हियो और वो कहती है कि अब हम तुम्हें समझने लगे हैं हम तोर ले शास्ति नाय पाई के उल्टे तोर सखत शास्ति देल आयल हिय कहता है कि तुम्हें आज तक तो तुमने मुझे कुछ नहीं बोला उल्टे हम ही तुमको डांट डपट दिए हैं तुम हमको माफ जरूर कर दोगे तुम हमको क्या करोगे माफ जरूर कर दोगे क्योंकि आज तक ले तो हमर दर्जनों बोड़ बोड़ सुगम ले मतलब आज तक ले दर्जनों बोड़ बोड़ गुनाह जो है
जो गुनाह है आज मैंने जो तुम्हारे लिए या मानव समाज के लिए जो किया है, दर्जनों बड़ा-बड़ा गुनाह मैंने किया है और तुम आप आज तक मुझे माफ़ करते आए हो। मैं समझती हूँ कि तुम अब भी मुझे माफ़ कर दोगे, लेकिन तुम तो माफ़ कर दोगे, लेकिन तुम्हारे माफ़ करने के बाद भी मैं अपने आप को हम आपन के माफ़ नहीं करे पारिये। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगी। मिंतुक यदि हमें कथित बाँच उठलो, लेकिन अगर हम बाँच उठे, बच उठे तब जाकर के क्या होगा, अब से तोर पुटी तोर हो जइतो मतलब अब से क्या होगा तुम्हारी पुटी तुम्हारा हो जाएगी, तुम्हारे हर काम में हाथ बटाएगी जितना संभव हो पाएगा, ज़रूरे पीठ हाथा देतो मतलब जिस प्रकार से हो पाएगा तुम्हारा साथ देगी और पुटी के बिझाए गेल कि आबू बाँच गेलक। अगर इस प्रकार से हो जाएगा तो वह जो ज़िंदगी है वह तुम्हारे ऊपर सर्वस्व झोंक देगी, तब लगेगा कि पुटी का ज़िंदगी सुधर गया और वह लगेगा उसको कि वह बच गई। तो यहाँ पर यही जो शब्द चित्र है यहाँ पर आपने देखा, यह एक समरी था, इसको हम लोगों ने देखा है, इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बन सकता है, वो आप अब बना सकेंगे और यह ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया शब्द चित्र है, पूटी और पालू। तो हम लोगों ने शब्द चित्र कर लिया है, अब जीवनी करेंगे या फिर यात्रा वृत्तांत करेंगे। तो आप बताइएगा कि अब आगे क्या करेंगे? जीवनी करें या फिर यात्रा वृत्तांत करें? तो आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा और पीडीएफ का लिंक जो है कमेंट में मैं पिन कर दूँगा। कुछ बच्चे हैं जो कि कहते हैं कि सर आप पीडीएफ का पिन कमेंट में नहीं पिन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो आप माँग लीजिए, है ना? तो मैं लिंक वहाँ पर भी शेयर कर दूँगा। होता है, कभी-कभार मैं भूल जाता हूँ, लेकिन आज जो है कमेंट में पिन कर दूँगा, है ना? वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जॉइन कर लीजिएगा और वहाँ मैं केवल खोरठा ही नहीं, आपको इकोनॉमिक्स के बेस्ट क्लास दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का बेस्ट क्लास, कंप्यूटर का बेस्ट क्लास दे रहा हूँ, जीके, जीएस जो है जनरल साइंस भी देने वाला हूँ, झारखंड जीके भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, तो हर कुछ कराया जा रहा है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट से हम जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वह हम कर पाएँगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा-सा इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। मैं फिर से आपको कह दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच हमारे अपने परिवार को परीक्षा हॉल 247 को फैला दीजिए, क्योंकि केवल खोरठा ही नहीं और सब्जेक्ट को जाकर के देखिए कि क्या हमारे क्वालिटी में जो कंटेंट में जो क्वालिटी है, वह क्वालिटी दम का है कि नहीं, मतलब कुछ मादा रखता है कि नहीं, हमारा क्वालिटी जो कंटेंट का क्वालिटी है आपको समझ में आता है कि नहीं और एग्जाम के लिहाज से वो सफिशिएंट है या नहीं। तो आप इतने समझदार हैं और जब हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे तो देखिएगा सब एमसीक्यू आपसे लगेंगे। इसीलिए आप जाइए और जो आप अभी तक नहीं किए हैं उसको भी कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यह जो पुटी और पालू किसका लिखा हुआ शब्द चित्र है, तो ए.के. झा जी का है, ठीक है? किसी ने कहा था कि जो है ऑप्शन को बता दीजिए, तो यहाँ वीडियो में तो मैं बता ही रहा हूँ, आप उसे देख लीजिए, ठीक है? तो पुटी और पालू किसका लिखा हुआ है? ए.के. झा जी का लिखा हुआ है। वहीं पर पुटी और पालू कौन किताब में, यह जो शब्द चित्र है किस किताब में शामिल है? तो बताइए, खोरठा गद्य पद्य संग्रह इंटर क्लास की किताब में संग्रहित है। वहीं पर अगर बात करेंगे पुटी और पालू किस प्रकार की रचना है, तो शब्द चित्र है। पुटी और पालू में कैसा नाता था? जनी मरद का था, ठीक है? पुटी जनी है, पालू मरद है। यहाँ यानी कि पुटी मरद नहीं है और पालू जनी नहीं है, इस प्रकार का नहीं। तो आप लोगों ने देखा पुटी जनी है और अब पालू मरद है। आगे देखते हैं कि पुटी की खाइल रही, जहर खाई थी, है ना? पुटी जहर की ले खाइल रही। पलवा खूब पीटा हलो, क्या पीटता था क्या? पालू खूब ख्याल रखा हले, पालू खूब झगड़ा करे ले, पालू प्यार नहीं करे। तो पालू जो था खूब उसका ख्याल रखता था, इस कारण से वह शायद बोला गया है कि यह जहर खाई थी, ठीक है? जनी भाई के तोर एते मजाज की हमें पानी देबो और तो पीबे, ई बातटा कौन केकरा कहल है बताइए। पालू पुटी को कहा था, पुटी काका के बेटा अपन बहू को, तो हमने अभी देखा है ये इसने कहा था, ठीक है? ये मार लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। पुटी के मलोल कौन बात आया था, पुटी कौन सा विचार कर रही थी? पुटी पालू के धैर्य चाह हले, ये सोच रहा था, पुटी पालू को ढेर चाह रहा था या फिर पालू पुटी को ढेर प्यार करे, तो ये चाह रहा, ये मन में आ रहा था, ठीक है? तो इस प्रकार से यह पूरा का पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग, यह फाइनल एमसीक्यू नहीं है, मैं आपको बताया पहले भी, लेकिन हाँ, इससे जो भी एमसीक्यू हो पाएगा वो आप सब लगा पाएंगे और हम लोग अब जो है सिलेबस जैसे ही साहित्य की अन्य विधाएं खत्म होगा और तामुदरिक को 2 दिन में खत्म करेंगे, 2-3 दिन में, तो एक पूरा जो हम लोग का लगभग सिलेबस खत्म हो गया है और इसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने को। आप अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें और ज़रा भी टेंशन ना लें, हम आपके साथ लगातार बने हुए